तुला राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ जुड़ी क्षेत्र विशेष की चर्चाएं। 4, 5 एवं 6 मई 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में, केतु प्रथम भावस्थ, राहु सप्तम भावस्थ स्थितियों में। प्रथम भाव में केतु व्यक्ति को जल्दबाजी की स्थितियां देते हैं, उससे अभी भी संभलने की जरूरत है। तो वहीं पंचम में शनिदेव पंचमेश होकर निरंतर चलायमान। द्वितीय त्रिकोण के साथ में शनिदेव हैं और वो भी अपने मूल त्रिकोण में। इनकी तीसरी जो दृष्टि बेहतर रहती है परंतु अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, यानी सप्तम भाव पर रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल से ही अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके हैं। मेष राशि स्थान में जहां गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, वहीं बुध की भी स्थितियां पूरे ही महीने मेष राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। बुध राहु के जड़त्व का भी प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूपेण सामने नजर आता है। अष्टम भाव की चर्चा करें तो सूर्यदेव 15 मई 2023 के बाद में ही यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले मेष राशि स्थान में गतिमान रहने वाले होंगे, ये भी स्पष्टता यहाँ अंकित है। वहीं जो शुक्र की स्थितियां हैं, 2 मई से 30 मई 2023 के मध्य शुक्र मिथुन राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो वहीं मंगल 10 मई 2023 से ही नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन के साथ 10 मई तक जब तक रहेंगे तो मंगल बुध का परिवर्तन संयोग बना रहेगा। दशम भाव में मंगल का नीचस्थ होना कामकाज में व्यक्ति को अधिक भाग दौड़ देने वाला हो जाता है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो यहाँ नवम भावस्थ क्रम के साथ में, और जो कारकाधिपति हैं सूर्यदेव वो शुरुआती 15 दिनों में यह पुनः अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। तो जो एक कॉन्फिडेंस का बेस होता है वो आपके साथ में ओवर एक्साइटमेंट के साथ में बना हुआ है। हम इस काम की जानकारी रखते हैं, वो कर सकते हैं, ये कार्य या ये फिर डील हमारे साथ में जुड़ गई तो हम इसको बहुत आसानी से पूरा कर जाएंगे। वहाँ से जो मन के भीतर एक ऊर्जा आती है, कई बार ओवर एक्साइटेड भी कर जाती है, लोगों को उससे गलत संदेश मिलता है। उससे इस महीने संभलें। जो कहीं पर भी किसी डिसाइसिव प्रेजेंटेशन की ओर जाना है, मार्केटिंग संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है, वहाँ स्थितियाँ आपके लिए देखते ही बनती है। किसी भी इंटरव्यू के अप्रोच आपके लिए यहाँ सामने है तो गौर कीजिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि प्रभाव भी है वो भी यहाँ अब शुक्र राशि स्थान पर रहने वाला होगा। आत्मविश्वास भी है, उसके साथ में भीतर की ठंडक तक यदि आप पहुँचते हैं तो आराम से अपनी बात भी रख पाते हैं, और कई ऐसे कार्य जो कि आकस्मिक तौर पर सामने आते हैं उसके समाधान भी इस महीने आपके समक्ष रहेंगे। हालांकि ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जिस्टिंग वर्किंग पोजीशन के साथ में आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें, उसमें बहुत अधिक रद्दोबदल करने से बचना चाहिए। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, शुक्र बृहस्पति से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उन सारे कार्यों में आप यहाँ खुद के लिए एक बेटरमेंट देख रहे हैं। उसमें भी 2 से 15 मई 2023 तक का समय विलक्षण आपके लिए कहा जाएगा। ये भी गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति शुक्र हैं वो यहाँ बुध राशि स्थान में है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में जो एक इंट्यूशन के बेस के साथ में व्यक्ति चलता है और अपनी कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाता है, वो भी बेहद शानदार तरीके से आपके समक्ष नज़र आती है। कुल जमाजोड़ इस महीने की जो शुरुआत है वो एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस के साथ में हो रही है। बढ़ते हैं हम द्वितीय भाव की ओर। अब आप देखिएगा कि जो धन भाव के अधिपति मंगल स्वयं है वो शुरुआती 10 दिनों तक मिथुन राशि स्थान में, उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान में रहेंगे। धनागमन है, नवम पंचम का संयोग है, परंतु खर्चे भी उसी अतिरेक के साथ आपके लिए बने हुए हैं। अब जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव भी पुनः यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। इसी वजह से व्यक्ति जहाँ स्थिर हो जाता है, अड़िग हो जाता है कि नहीं इस डील को तो ऐसे ही फाइनलाइज करेंगे, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वहाँ से उसके लिए फाइनेंशियल गेन निकल कर आते हैं। संवाद कौशल बनाकर रखिएगा।
ये प्रमुख निवेदन है, क्योंकि शनिदेव की एवं सूर्यदेव दोनों ही प्रमुख ग्रहों की दृष्टि यहाँ मंगल राशि स्थान पर रहेगी और द्वितीय भाव के अधिपति स्वयं नीचस्थ हैं। कोई कमिटमेंट किया है उसको कैसे निभाएंगे, वो पूरी ही जर्नी अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। इसी के साथ में पारिवारिक जनों के साथ जो एक संतुलित स्थिति लंबे समय से नहीं बनी हुई थी वो और बिगड़ने नहीं पाए, ये ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद है, घर परिवार में किसी विवाह आदि को लेकर या किसी समारोह आदि को लेकर चर्चा हो रही है, हमसे जब पूछा जाए, सलाह लेने की स्थितियाँ आए, तब ही हम अपनी बात को रखने वाले हों। ये एक अवस्था मन के भीतर आप प्रतिबिंबित करके रखिएगा। फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में यहाँ धीमापन ज़रूर रहेगा, परंतु व्यवस्थित स्थितियाँ सामने निकल कर आने वाली होगी। जो कार्य यहाँ अटके हुए हैं पुनः प्रयास करना और वहाँ से ठोस परिणाम लेकर आना, क्योंकि शनिदेव और सूर्यदेव दोनों की दृष्टि यहाँ लगभग 15 दिनों के लिए एक साथ में जो द्वितीय भावस्थ क्रम पर रहेगी। 15 दिन इस वजह से कि 15 से 31 मई और हम 1 से 31 मई की चर्चा कर रहे हैं, इस वजह से ये अवस्था नजर आती है। पराक्रम की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखें कि जो पराक्रम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति है वो है तो सप्तम भाव में, चांडाल दोष के साथ भी है, परंतु गुरु और राहु दोनों की ही जो दृष्टि है वो पुनः पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। तो जो आपका पराक्रम है उसमें वृद्धि है, पुरुषार्थ की स्थितियां लगातार साथ में है। लोग जो बहकावे की ओर लेकर जा रहे थे, लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, वहां आप एक नीति सम्यक नियंत्रण स्वयं के लिए लेकर आ पाएंगे। कोई भी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी सामने है और वो चेंज के साथ में है, उस चेंज में रिस्क भी है, तब भी कैलकुलेटिव मेजर्स के साथ में उसे और बढ़ा जा सकता है। किसी और दुविधा को अपने भीतर आप घेरने से बचिएगा। जो यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ में संवाद कौशल होता है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। जहां आपको उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना है, आप प्रथम व्यक्ति हों जो वहां पर उपस्थित हों, ये याद रखें। ये संबंधों की प्रगाढ़ता का एक अलग आलेख है। वहीं यात्राएं यहाँ लगातार आपके साथ में है और वो ही यात्राएं आपके लिए सफलता का सूचक भी है, उसके साथ में जुड़ा जा सकता है। जो जर्नी कई बार एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश चला करती है, थकावट देती है, लगातार अव्यवस्थित करते हुए व्यवस्थित करने की ओर लेकर जाती है, वही मूल मंत्र आप अपने साथ में यहाँ बनाकर रखिएगा और परिणामों की प्रतिध्वनि सामने निकल कर आने वाली रहेगी। लंबे समय से आप किसी भी जॉब आदि में एक्टिव नहीं थे, अब यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ बन रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। कहाँ थे, कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, मन गंवारा ही नहीं इस बात को लेकर। इन सारी गफलतों को हटाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एक बार जो मौका सामने है, बृहस्पति के मूल त्रिकोणस्थ आधार की स्थितियाँ जो सप्तम में है उसके साथ जुड़ा जा सकता है। चतुर्थ की चर्चा करते हैं। ये एक योग कारक स्थिति भी है। वैसे भी तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं, चतुर्थ और पंचम के अधिपति होते हैं। चतुर्थेश होकर पंचम में है। भूमि संबंधित कामकाज में आप यहाँ इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसा कोई भी कार्य हो गया जो कि स्टील से संबंधित अप्रोच के साथ में होता है, वहाँ आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक बेहतरी देखते चले जाएंगे। और जो फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट होते हैं वो ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में बने रह सकते हैं। कोई ज़मीन लंबे समय से बेचान की ओर अटकी हुई थी, वहाँ से रुपया पैसा आए तो व्यापार में लगाएं, वो अवस्था यहाँ सामने आ सकती है। परंतु आप यहाँ एंग्जाइटी बढ़ाने से बचिएगा। बहुत अधिक धीमेपन के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं पर माता पिता के साथ संवाद कौशल भी बहुत अच्छे से बनाकर रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ आप अप्रतिम सुधार स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। और वहीं आप यदि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में है तो कई बार व्यक्ति अपने कमिटमेंट से दूर हो जाता है और उसके पास में जस्टिफिकेशन भी होता है। इस वजह से ये हुआ। इन परिभाषाओं से जीवन को दूर रखकर चलने का निरंतर आप प्रयास जरूर करें। वाहन संबंधी कामकाज में बेहतर सफलताओं के अंकित आधार नजर आ रहे हैं। फिफ्थ हाउस। अब आप यहाँ देखें कि जो पंचमेश होकर शनिदेव की स्थितियां पंचम भाव में है, स्टॉक मार्केट के साथ में आपका जुड़ाव है, तो शुक्र भी 2 से 30 मई तक यहाँ जो नवम भावस्थ क्रम में रहेंगे, नवम पंचम बनने वाला होगा। अष्टमेश नवम में है, पराक्रम को देखते हुए हैं, शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर है। इसी वजह से मित्र ग्रहों ने एक तरह से
जो पंचम है, अष्टम है, एकादश है, वहाँ पर अपने स्थापत्य आधार को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। यही कारण है कि आप ऐसी स्थितियों में निवेश की ओर लंबे समय में जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, मेजर लेवल के किसी भी डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। इसी के साथ पंचमेश शनिदेव पंचम भाव में है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए यहाँ पर निरंतर तौर पर गतिमान है। इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो आपकी क्षमताएं हैं वो आपका परिचय है, और वहीं पर जो महानुभाव यहाँ किसी रिलेशन में है, जल्दबाजी में हाँ या ना की ओर जाने से बचिएगा। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह शुरुआती स्तर पर अभी भी रह सकते हैं। जब तक शनिदेव की स्थितियां आगे जाकर वक्री नहीं होती, तब तक आप ऐसी अवस्थाओं से संभलिएगा। हम ही सही हैं, वो प्रवृत्तियां हावी हो सकती है इस महीने, उससे भी संभलें। और वहीं जो पंचमेश होकर शनिदेव पंचम भाव में है, आप टेक्निकल एजुकेशन के साथ में, जुडिशियल सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं। आपका जो आयाम है वो देखते ही बनता है, आपकी तीव्रता एक अलग स्तर आपको देने वाली रहेगी। चर्चा करते हैं षष्ठ भाव की। षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, चांडाल दोष के साथ रहेंगे। औरु और बुध की शत्रुवत स्थितियां भी साथ में रहने वाली होगी। हालांकि देवगुरु की अस्तगत स्थितियां अब समाप्त हो चुकी, तो जो एक तरह से यहाँ मन के भीतर व्यवधान बने हुए थे उससे आप हटने वाले होंगे। स्वास्थ्य में अभी भी वसा से संबंधित रोग और मोटापे से संबंधित जो परेशानियां होती है वो डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभलने वाले रहें। एक निवेदन प्रमुख तौर पर ये भी हम आपसे करना चाहेंगे कि ऐसी अवस्था में फाइनेंशियल बर्डन स्वयं पर बढ़ाने से आप लगातार बचते चले जाइएगा। इसी के साथ में यही वो अंतराल है जहाँ पर शत्रु पक्ष हावी तो नहीं है, परंतु मन के भीतर की जो शत्रु हैं, आलस्य, संशय, गृहस्थ पक्ष के द्वारा कही गई कोई भी बात वो दुविधाएं दे सकती है, उससे आप खुद को ज़रूर संभालें। ये एक प्रमुख निवेदन। वहीं सप्तम भाव, अब आप देखिएगा कि जो सप्तम के अधिपति स्वयं मंगल हैं, वो 10 मई के बाद में यहाँ दशम भावस्थ क्रम उत्तरोत्तर बलि केंद्र में रहेंगे, परंतु नीचस्थ स्थितियों में रहेंगे। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारा व्यवहार है, बारंबार खुद को हम याद दिलाएं कि वहाँ एक ठंडक बनी रहे, वहाँ हम किसी भी जल्दबाजी के सिरे को अपने साथ में देखने वाले नहीं रहे। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो तनातनी कई बार निकल कर आती है, उनके द्वारा कही गई बातें मन के भीतर जो व्यवधान उत्पन्न करती है, उससे आप संभलिएगा। षष्ठ भाव के साथ में भी हमने यही बात कही थी, उसको पुनः दोहरा रहे हैं इस वजह से कि वहाँ से संभलें। और जब भी राहु बुध की स्थितियाँ होती है, व्यक्ति खुद को ही सही मानता है, हमारे द्वारा गलती हुई ही नहीं है, अगले नहीं की है, अब अगला ही जाने कि उसको कैसे सुधारना है। ये जो अहम की दीवार है, इसको हटाकर ही संबंधों को संभाला जा सकता है। कामकाज में आप व्यस्त हैं, ये परिभाषा अलग है, परंतु अगले व्यक्ति को जताना कि आप व्यस्त हैं और अगला व्यक्ति उस तरह से व्यस्त नहीं है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं उससे संभलिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज इस महीने आपके लिए व्यापारिक स्तर के ऊपर बेहतरी के अलग आवेदन लिए हुए है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में अभी भी आप बहुत अधिक जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। अष्टम की ओर यात्रा करते हैं। आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव की जो स्थितियां हैं वो उच्च राशि स्थान से निकलकर यहाँ वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में बेटरमेंट है, परंतु हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है, उसे संभलें। बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस बनी हुई है, किसी भी तरीके की सर्जरी आदि की ओर जाना चाहते हैं, इस महीने 15 से 31 मई 2023 के मध्य गतिमान हुआ जा सकता है और रुकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन आप यहाँ स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। नवम की ओर बढ़ें तो यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर वो प्रगति नहीं है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी सोच में हावी रहने वाली होगी। इंट्यूशन प्रभावी तौर पर साथ में बने हुए हैं। भाग्य भी उस स्तर पर सहयोग में नहीं, क्योंकि जो भाग्य भाव के अधिपति है वो जड़त्व में रहेंगे और वैसे भी भाग्येश का सप्तम में होना इतना बेहतर नहीं है। हालांकि मंगल बुध का जो परिवर्तन शुरुआती 10 दिनों के लिए रहेगा वो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को एस्टेब्लिश करता है, उसके बाद में एक धीमापन लगातार सामने आता चला जाएगा। इसी के साथ में हायर एजुकेशन में आप टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन, जैसा पंचम के साथ भी हमने कहा था, वहाँ खुद को गतिमान कर सकते हैं। अन्यत्र क्षेत्रों में निर्णय लेने से थोड़ा सा संभलिएगा।
दशम भाव में मंगल की स्थितियां हैं। पिता के साथ संबंधों को बहुत अधिक संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातों में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं पर आप अनुशासित हैं, परंतु अगले व्यक्ति से भी वो ही डिमांड करके खुद को परेशान कर रहे हैं। ऐसे घेरे व्यक्ति विशेष को कहीं पहुंचाने वाले नहीं होते। उस एक अवस्था से स्वयं को रोकिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। दशम भावस्थ स्थितियों के साथ ये मूल मंत्र अपने लिए बनाकर आप जरूर चलें। वही लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखें कि शनिदेव का जो दृष्टि संबंध है वो यहाँ लाभ भाव के साथ, देव गुरु बृहस्पति और राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियां भी लाभ भाव के साथ, जो सर्वांगीण लाभ होते हैं, जिस जिस क्षेत्र से प्रगति के साथ में व्यक्ति के लिए लाभ के सिरे अंकित और इंगित होने चाहिए वो यहाँ लगातार बने हुए हैं। इसी वजह से आप स्लोअर प्रोसेस के साथ में जो जो डेवलपमेंट खुद के लिए देख रहे हैं उस ओर चलते चले जाइएगा। जो जो कामकाज आपके हस्तक्षेप के साथ में चल रहे हैं उनको संभालने की ज़रूरत रहेगी। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक आप स्थापित ज़रूर करें। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि शुक्र प्रभावी तौर पर 3-11 का संबंध बनाते हुए आपको पूर्वाभास दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट हो, कोई अन्यत्र कामकाज हो, जहां आपको ऐसा विजुअलाइजेशन मिलता है, बढ़ा जा सकता है। लोगों की सलाह के लिए बहुत अधिक रुकने की ज़रूरत नहीं है। द्वादश की ओर बढ़ते हैं। द्वादशेश होकर बुध सप्तम भाव में रहेंगे। खर्चों का अतिरेक व्यापारिक जीवन में बना रह सकता है। गृहस्थ की ओर से भी बहुत सारी डिमांड सामने आ सकती है। कैसे हम व्यवस्थित करने वाले होंगे अपने खर्चों को। स्टर्न अप्रोच के साथ में ना की तरफ जाना दुविधाएं देता है। अपने शब्दों को संभालते हुए आगे बढ़िएगा। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में आप खुद के लिए एक अलग तरीके की अवस्था को देखने वाले रहेंगे। कुल जमा जोड़ तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना परिवर्तन के लिहाजा प्रभावी है। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता के आयाम आपके साथ में बने हुए हैं। उसके साथ में कहीं पर भी आपको आगे बढ़ना है तो जाया जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा धीमापन यहाँ पर बना हुआ है। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए मई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।